एक गांव में लालची स्वभाव के 4 ब्राह्मण रहते थे। एक बार उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए नंद किशोर नाम के एक विद्वान महात्मा के पास जाने का फैसला किया। नंद किशोर वन में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। अपनी विद्वता के लिए वे दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अपने घर वालों की अनुमति लेकर वे चारों नंद किशोर की आश्रम की ओर चल पड़े। जब वे आश्रम पहुंचे तो उन्होंने नंद किशोर को ध्यान मग्न देखा। वे चारों हाथ जोड़कर उनके सामने ही खड़े हो गए। काफी देर बाद जब नंद किशोर ने आंखें खोली तो 4 ब्राह्मण लड़कों को खड़ा पाया। वे उनसे बोले, बोलो बालको, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उन लड़कों ने उत्तर दिया, हम यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हैं। ज्ञान प्राप्त करके हम समृद्ध बनना चाहते हैं। उनकी बातों को सुनकर साधु मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगे, ये नादान बालक अभी समृद्ध का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझते। इन्हें क्या पता कि समृद्ध का असली मतलब क्या होता है। उन्होंने उन पंडितों से कहा, मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा जिसके प्रभाव से तुम समृद्ध बन जाओगे, लेकिन इसके पहले मैं तुम्हें धन को सही प्रकार से उपयोग करना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। चारों ब्राह्मणों ने नंद किशोर के चरणों में प्रणाम करके उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया। फिर वे वहीं आश्रम में रहकर विद्याध्ययन करने लगे। नंदी किशोर पूरी मेहनत करके उन्हें पढ़ाते थे। शीघ्र ही उन्होंने उन ब्राह्मणों को सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करा दिया। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो एक दिन नंद किशोर उन चारों को बुलाकर बोले, मुझे जो कुछ भी आता है वह सब मैंने तुम्हें सिखा दिया है। अब ऐसा कुछ भी शेष नहीं बचा है जो मेरे पास हो और तुम्हारे पास न हो। अब तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है कि तुम धन की उचित उपयोग कर सकते हो। चारों शिष्यों ने अपने गुरु को प्रणाम करके बोला, गुरु जी, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। नंद किशोर अपने शिष्यों को फूल देते हुए बोले, इन फूलों को 4 थैलों में रखकर उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। रास्ते में जहाँ कहीं भी धन होगा ये फूल वहीं गिर जाएंगे। तुम उन जगह की खुदाई करके धन प्राप्त कर लेना। उन पंडितों ने वो फूल लिए और नंद किशोर को धन्यवाद करके वहाँ से चले गए। चलते चलते वे आश्रम से काफी दूर आ पहुंचे थे। तभी उन 4 पंडितों में से एक पंडित को यह अनुभव हुआ कि उनका थैली खाली है और उनका फूल कहीं गिर चुका है। वे चारों फूल गिरने का स्थान खोजते हुए लौटने लगे। उन्होंने फूल को मार्ग के किनारे पड़ा हुआ पाया। उन शिष्यों ने उसी स्थान की खुदाई करनी शुरू कर दी। उन्हें वहाँ तांबे के सिक्कों का एक भंडार मिला। जिस शिष्य का फूल वहाँ गिरा हुआ था वह दूसरे शिष्यों से बोलता है, हमें इस स्थान से इतना धन मिल चुका है कि हम चारों अपना जीवन आराम से काट सकते हैं। मेरा विचार है दोस्तों कि अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें अब आगे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम यही सिक्के आपस में बांटकर घर लौट चलते हैं। उसकी बात सुन के दूसरा पंडित हंसता हुआ बोलता है, अरे भाइयों, इसकी बात मत सुनो। अगर इसे तांबे के सिक्के मिले हैं तो हो सकता है हमें चांदी या सोने के सिक्के मिल जाए। हमें आगे चलकर अपना भाग्य जरूर आजमाना चाहिए। अन्य सारे पंडितों ने भी उसकी बात मान ली। फिर सिक्के पाने वाला पंडित घर लौट गया और अन्य पंडित आगे चल पड़े। रात काफी हो गई थी तो उन तीनों ने वहाँ विश्राम करने का सोचा। अगले दिन सुबह होते ही फिर तीनों शिष्य अपने रास्ते पे चलते हैं। अगले दिन दूसरे शिष्य का भी फूल गिर जाता है। जब वो लोग उस स्थान पर खुदाई करते हैं तो उन्हें चांदी के सिक्कों का एक भंडार प्राप्त होता है। जिस पंडित का वो फूल गिरा था और जिसे चांदी के सिक्के प्राप्त हुए थे, वो भी अपने 2 अन्य दोस्तों को चांदी के सिक्के बांट लेने और घर लौट चलने का विचार पेश करता है, लेकिन वे दोनों नहीं मानते। उन्हें आशा थी कि उनके भाग्य में और भी ज़्यादा धन होगा। फिर चांदी के सिक्के पाने वाला व्यक्ति अपने घर लौट जाता है और बाकी के 2 आगे बढ़ चलते हैं। तीसरे दिन फिर तीसरे पंडित का फूल गिर जाता है और वे दोनों वहाँ पे खुदाई करना शुरू कर देते हैं। जब वे दोनों वहाँ पे खुदाई करते हैं तो उन्हें वहाँ सोने के सिक्कों का भंडार प्राप्त होता है। जिस पंडित का वहाँ फूल गिरा था और जिसे सोने का सिक्का मिलता है, यह देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वो बहुत प्रसन्न हो जाता है और अपने मित्र से बोलता है, मित्रवर, अंत में हमें सोना मिल ही गया।
ऐसा करो, आधा हिस्सा तुम ले लो और आधा मैं ले लेता हूँ, और हम दोनों यहीं से घर लौट चलते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम्हारी पेशकश स्वीकार नहीं है। हमारे पहले साथी को तांबे के सिक्के मिले, दूसरे को चांदी की मुद्राएं मिली, जबकि तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। हो सकता है मुझे रत्न मिल जाए। मैं तो आगे जाऊंगा और मैं अपनी किस्मत आजमाऊंगा। हो सकता है मेरे नसीब में तुम तीनों से भी ज़्यादा रत्न लिखे हों। जब वो नहीं मानता तो तीसरा मित्र वहीं से घर लौट जाता है, जबकि चौथा आगे बढ़ जाता है। कुछ और दिनों की यात्रा के बाद वे एक बीहड़ रेगिस्तान में जा पहुंचता है। उस रेगिस्तान में उसने एक आदमी को खड़ा देखा, जिसके सर पे एक बड़ा पहिया घूम रहा था। आदमी के चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी और वो बेहद ही कमजोर और परेशान हाल में लग रहा था। उस आदमी को देख के ये चौथा पंडित बहुत ही हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ भाई, यह पहिया तुम्हारे सिर पर कैसे चक्कर लगा रहा है? उसके यह कहने की देरी थी कि वह पहिया उस आदमी के सिर पर हटकर उस पंडित के सिर पर जा पहुंचता है और उस पंडित के सिर पर चक्कर काटने लगता है। चौथा पंडित यह देखकर बहुत ही भयभीत और पीड़ा से चीखने लगता है। तब वह आदमी बोलता है, आखिरकार मैं आज़ाद हो ही गया। यह पहिया मेरे सिर पर तब आया था जब मैं दौलत की तलाश करता हुआ यहाँ आ पहुँचा। मेरे लालच के भाग्य ने मुझे यही दंड दिया। अब यह तुम्हारे सिर पर जा पहुँचा है। जब कोई अन्य लालची व्यक्ति यहाँ आएगा तो यह तुम्हारे सिर से हटकर उसके सिर पर चक्कर लगाने लगेगा, तब तक तुम ही इसे भुगतो। यह कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और बेचारा ब्राह्मण वहीं कलपता रह जाता है। अब वह पछता रहा था कि काश उसने अपने मित्रों की पेशकश को स्वीकार कर ली होती तो आज उसका ये हाल न हुआ होता। लेकिन अब वह कर भी क्या सकता था, अब तो उसे अपने लालच का फल भुगतना ही था। तो देखा दोस्तों आपने, लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसीलिए इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच हमेशा इंसान को कठिनाई में ही डाल देता है।